क्या मैं दुल्हन हूँ। घर में एक लड़का आ गया और उसने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं वहां से भागी। मैं तुम्हें साफ साफ ये बता रही हूँ कि शादी करने के बाद तुम रातों गायब नहीं हो सकोगे। हाँ, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हुआ तो तुम्हें साथ जाऊंगी। बोले बाबा, क्या बात है? तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अमन। तेरी वजह से तेरा बाप छोड़ के चला गया हूँ। खबरदार मेरी नजरों के सामने भी आई। बाबा बोले ना बाबा, मैं अमन हूँ बाबा। बाबा बात करें बाबा। पापा उठे ना पापा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ शामिर। मैं आपको बता चुका हूँ डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम मुझे कल शाम से बता रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं निकाल के पूछ लूँ। डैड देखें, अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर है भी हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लीज आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक तो कह रहे हैं। अरे ये लोग तो आए दिन लड़ते रहते हैं, फिर एक हो जाते हैं। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, इतना सीरियसली ना ले इस बात को। कैसी बातें कर रही हो? इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह से झगड़ा किया आपस में? वो मेरी बहन का घर है, मीकाल उसका बेटा है, मेरा होने वाला दामाद। मेरी बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा उस शख्स के साथ। भाई अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कल को कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मामला यहीं कहीं रिजॉल्व हो जाए। बाबा आप परेशान मत हो, वीरू कह रहा है ना वो दोनों आपस में संभाल लेंगे। वैसे भी इन दोनों की तो आदत है आपस में जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। चलो हो सकता है तुम्हें बता दे, तुम पूछ लेना भाई। आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी एक मीटिंग थी बहुत जरूरी, मेरे जहन में ही नहीं रहा। ये क्या है भाई? शाम को आएंगे इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ एनी, तुम्हारी पप्पो का फोन आया था, वो तुम्हें बुला रही है, शायद कोई जरूरी बात करनी है। टाइम क्या हो रहा है? कोई नहीं जाएगा वहां।
व्हाट? क्या मतलब? वही मतलब है जो तुम सुन रही हो। आज के बाद इस घर से कोई नहीं जाएगा वहां, और तुम उस घटिया इंसान के साथ अपना रिश्ता खत्म करो, समझी? बिल्कुल पागल हो गया है। तुम चली जाना। वो तो मैं चली जाऊंगी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि पहले तो इसने कभी इस तरह नहीं कहा, इस दफा कैसी लड़ाई हो गई? कुछ तो हुआ इन दोनों के बीच। तुम खुद मुझे बताओगे या कि मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? ना आप पूछें और ना ही मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने तुम दोनों को जानवरों की तरह से एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं हुआ, और हमारे दरमियान तो ऐसा होता रहता है, आप जानती हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पता है मुझे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हो तुम लोग मुस्तकिल। लेकिन विकास, जो कुछ मैंने कल देखा वो हमेशा से बहुत ज्यादा था। भाईजान का फोन आया था, परेशान थे, पूछ रहे थे मुझसे, मैं उन्हें क्या बताती? मुझे तो खुद कुछ मालूम नहीं है। सब ठीक है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं खामखा परेशान हो रही हूँ? तुम दोनों ने एक दूसरे का हुलिया बिगाड़ के रख दिया और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। तो ठीक है, मत बताओ कुछ भी। भाईजान से कहती हूँ कि वो खुद ही फोन करे और पूछे तुमसे कि क्या हुआ है। मत बताओ मुझे। जनाजा लेके जा रही हैं। बाबा, मेरे बाबा को लेके मत जाओ। बाबा के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। बाबा, बाबा के सहारे जीना है मुझे। बाबा, बाबा को लेके मत जाओ। मुझे बाबा के पास जाना है। ए, कहाँ जा रही हो तुम? खैरियत तो है। अब कहीं आने जाने का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा क्या? अगर तुम उस स्टूपिड आदमी के घर जा रही हो ना, तो अपने कान खोल के सुन लो, तुम वहां नहीं जा सकती। तुमने ख्वाब कब देखना शुरू किया कि तुम मुझे हुक्म दोगे और मैं मानूंगी भी? एनी, आप भूतिया है, क्यों चिल्ला रहे हो बहन पर? इसे कहें वहां जाना बंद करे। मुझे नहीं अच्छा लगता इसका वहां जाना। तुम कौन हो तो फैसला करने वाले कि कुलसूम के घर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? वो तुम्हारे बाप की बहन का घर है। और तुम जो हर वक्त उससे घर जाते हो? मुझे अच्छी तरह पता है ये फुप्पू से मिलने नहीं जा रही, ये उस इडियट से मिलने जा रही है। अव्वल तो वो निकाल से मिलने नहीं जा रही है। अगर फर्ज करो वो जा भी रही है तो इसमें एतराज की क्या बात है? वो उसकी मंगेतर का घर है और वो पहली बार नहीं जा रही है। बस मुझे नहीं पसंद। सुनो मेरी बात, तुम्हारी और मिकाल की लड़ाई है, हमें क्यों बीच में घसीट रहो? एग्जैक्टली मामा, हर 4 दिन इन दोनों की एक और लड़ाई होती है और फिर ये दोनों ऐसे दोस्ती करते हैं जैसे इन दोनों से क्लोज तो कोई है ही नहीं। वो पुरानी बातें थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। होगा या नहीं होगा, लेकिन मीर मुझ पे दोस्त जमाना बंद करो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तो पहले भी कई बार मिकाल से लड़ाई हुई है, अब
अब ऐसी कौन सी बात हो गई है? बस है कोई बात। शामिर की गाड़ी विकाल के पास है। ये कैसे हुआ? वो तो मिकाल की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है। अपनी बिलफिड गाड़ी कैसे छोड़ दी उसने इसके पास? अच्छा ये बताओ कि भाईजान ने बात की उससे, कुछ बताया उसने? कुछ भी नहीं बताया, बस नाराजगी शो करता रहा। फिर मामा ने कहा कि इन दोनों को इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने, खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाय, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले। इसे मैंने बुलाया। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, दोस्तों के साथ बाहर। क्या मतलब है तुम जा रहे हो? ये घर में आई और तुम जाने की बात कर रहे हो। बैठो यहाँ आकर। पहली बात तो ये, इसने मुझे अपने प्लान का बताया नहीं था कि इसने आना है। सेकेंडली, दोस्तों के साथ प्लान पहले बना था और हम कल ही तो मिले थे। अच्छा, कल ही मिले हो और आज ही यहाँ आ गई है। तुम जानते हो ना ये रोज रोज नहीं आती है यहाँ पर। बैठो इसके पास, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। बैठो। तुम्हारी और मीरू की फिर से लड़ाई हुई है? दिमाग खराब है तुम्हारे भाई का एक्चुअली। और तुम्हारा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। पता है, जिस तरह से तुम दोनों छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं ना, मुझे लगता है कि दिमाग के स्क्रूज टाइट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे नहीं, तुम्हारे भाई के। अच्छा, well, वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहा, ना ही तुम मुझे कुछ बता रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कुछ सीरियस है, क्योंकि आज पहली बार उसने मुझे यहाँ आने से रोका है। तो बताओ क्या बात? बात टालने के मास्टर हो। हाँ, अमल के साथ आखिर क्या हुआ था? वो घर क्यों वापस आ गई? क्या मिकाल ने उसे धोखा दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सौतेली माँ को तो कुछ भी मालूम नहीं, और अगर उन्हें मालूम होगा तो वो अभी तक उसी तरह सुन पड़ी हुई है वो। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है। हमारे सरों से छत छीन ली इस बेगैरत ने। मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया इसने। और अब तस्वीर ऐसे बहा रही है जिस इसके रोने से वो वापस आ जाएंगे। बेगैरत कहीं की, इसको तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरी तरह इसके आसरे पे आ गए। पता नहीं क्या होगा अब इस घर का। ऐसे तस्वीर बहाने से काम नहीं चलेगा। कमरे से बाहर निकल। सुन रही हो तुम? कमरे से बाहर निकलो। मेरे बच्चों से सब कुछ छीन लिया इसने। अमल, वो अम्मी कह रही हैं अपने लिए नाश्ता बनाओ और खाना लेके ऑफिस जाओ फटाफट। मुझे काम पर जाना होगा। तो मैंने तो अम्मी को कहा है अभी सोया हुआ है, रुक जाएं। पता है वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं जाने वाला चला गया। इस घर में जो जिंदा लोग हैं उनको भूखे पेट नहीं मारना। सोयम और मैयत के लिए भी मोहल्ले वालों से पैसे लिए, रोज रोज के खाने के लिए उनसे उधार लेते फिरे। ठीक है, मैं कल से चली जाऊंगी। कल से नहीं जा रही ना आज? सही है, बोल देती हूँ अम्मी को कि आपकी लाडली नहीं जा रही आज।
आदिल को आज फिर से स्कूल से छुट्टी करनी है, मुझे कौन छोड़ेगा? तो आप भी छुट्टी कर लो ना। नहीं, मेरा टेस्ट है, वरना मैं छुट्टी कर लेती। अच्छा लो, ये नाश्ता तो करो, पहले खाओ। लेकिन आप जाओगे कैसे? आप छोड़ दें, मेरी सुनो आप, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो। निकाल, चाबी दे मेरी, चाबी दो। क्यों? मैं कह रहा हूँ शराफत से मेरी चाबी दे, वरना लड़की वापस ला के दे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि उस हार को अपने सर पे इतना सवार ना करो कि आगे सब कुछ खत्म हो जाए। तू चाबी देगा कि नहीं देगा? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूं, सब कुछ। तुम सबको सब कुछ बता दोगे? पहले मुझे तो बताओ कि तुम सबको क्या बताओगे, मैं भी सुनना चाहता हूँ। यही कि उस लड़की से शादी की थी, निकाह किया था। अच्छा, उस निकाह या शादी का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, कोई सबूत? इतना कच्ची गोलियां नहीं खेलती और ना ही अपने पीछे कोई निशान छोड़ती। एक काम करते हैं, सबको मैं बताता हूं। पूछोगे नहीं क्या? क्या बताएगा? क्या बताएगा? यही कि तू शेर बन के एक लड़की के कमरे में घुसा, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर जो लड़की है वो भी शेर की बच्ची है, और वो लड़की तुम्हारे चेहरे पर पंजा मार के भाग गई। और ये जो तकलीफ उठ रही है ना, ये शर्त हारने की या उस गाड़ी की नहीं है, ये उस पंजे की है। निकाल! क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों चीख रहा है? देख, इन दोनों तकलीफों को मिक्स ना कर। पहले इलाज करा, फिर आके गाड़ी में। ओके? किस बात का बदला लिया उसने तुमसे? उसने नहीं लिया, वो तो किसी और ने लिया है। किसने लिया है अमर? वो मर तो नहीं किया, वो मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा था, मैंने तो देखा भी नहीं था जाकर। अगर वो मर गया तो क्या होगा? वो जिंदा होगा ना, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने बुरा नहीं चाहा था उसके लिए, मैं तो अपने आप को बचा रही थी, और पता नहीं जाने अनजाने क्या हुआ क्या है, बताओ तो सही मुझे। अम्मी आ जाएंगी तो मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ। बल्कि मैं कल बुटीक आऊंगी ना, तो सारी बात बताऊंगी, तो मैं भी हम यहाँ कोई बात नहीं कर सकते। कि मेरी जान, अगर तुम कल बुटीक आओगी तो लोग बातें करेंगे। अभी 2 ही तो दिन हुए हैं तुम्हारे अब्बू को गुजरे। डर लग रहा है। कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? क्या
क्या करने वाला था वो मेरे साथ। जो कुछ वो कह रहा था क्या वो वाकई सच था? काल ने सिर्फ एक गाड़ी जीतने के लिए मुझे उसके सामने चारे की तरह फेंक दिया। कितनी बार मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा निकाह किससे हुआ था, कौन था वो? जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी, मुझे यही धड़का लगा रह गया कि तुम फिर उसके साथ भाग तो नहीं जाओगी। मैं किसी के साथ भी नहीं भागी थी, मेरा निकाह हुआ था, मेरे अब्बू की मौजूदगी में हुआ था। तुम नहीं भागी थी, वो भाग गया था जिसके साथ तुम निकाह होने का दावा कर रही हो। आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पर? क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सच बोल रही हो या झूठ? तुम्हारे सच और झूठ का कोई सबूत है तुम्हारे पास? लोग तो आंखें बंद करके इस बात पे यकीन नहीं रखेंगे, वो तो यही समझते हैं ना कि तुम रात भर खुदा के लिए मैं चुप हो जाए, चुप हो जाए। रो लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन एक बात का मुझसे वादा करना होगा कि अब तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगी, किसी के साथ नहीं जाओगी, ना रात ना दिन। सांस ले तो सांस ना चले, रुकी रुकी रात ढले, रुकी रुकी रात ढले। मुझे पता है मेरी फिक्रमंद बेटी क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि अपने सारे बहन भाइयों के मसाइल कैसे हल करूं, इस घर की गुर्बत कैसे दूर करूं, और ऐसा क्या करूं कि खुशहाली जल्दी से हमारे घर पे दस्तक दे दे। और बताएं। और वो सोच रही है कि अपने अब्बा को घर बिठा के आराम से कैसे खिलाऊं। तो और क्या बाबा, बस बहुत काम कर लिया, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ मुझे आराम करना चाहिए। अरे सबके लिए सोचती हो, अपने लिए सोचा? क्या? अरे जब सबको अपनी मंजिलों तक पहुंचा दोगी तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा? अकेली रह जाओगी। अकेली कैसे रह जाऊंगी? आप हैं ना मेरे पास, तो मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ? पागल लड़की। अरे सबके माँ बाप के सारी जिंदगी साथ रहते हैं। बाबा कहीं जा रहे हैं आप? हाँ शायद। कहाँ? वहां अपने प्यारे से अल्लाह मियाँ के पास। जी नहीं, मैं अल्लाह मियाँ से कह दूंगी कि मेरे बाबा हमेशा मेरे पास रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। यानी अल्लाह मियाँ के पास भी नहीं जाने दोगे? पागल लड़की। रुको, छत पर क्या कर रही थी? मत पूछो।
क्योंकि झूठ मैं बोलूंगी नहीं और सच तुमसे सुना नहीं जाएगा। मैंने पूछा है ऊपर कौन था? आराम से आराम से। अकरम था, अकरमुद्दीन। साथ वाले मोहल्ले में रहता, मुझसे मिलने आया था, बस उसे ही मना करने गई थी। सच सच बताओ वरना मैं अम्मी को जाकर बता दूंगी अभी। मैं उससे ज्यादा ही सच बोलती जितना तुमने घर से रातें बाहर गुजारने के बाद बोला था। अब तुम खुद सोच लो, अम्मी को सच बताना या नहीं, क्योंकि सच बताने से ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। उन्हें लगेगा कि तुम अपने कलंक की स्याही मेरे मुंह पर थोप कर उसका रंग कुछ हल्का करना चाह रहे। निकाल निकाल। हाँ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे क्लब जाने का टाइम था ना? हाँ वो दिल नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं गया। अच्छा तो फिर ठीक है, ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। आपके साथ क्या? मैं भाईजान की तरफ जा रही हूँ। भाईजान से मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनफैक्ट तुमसे मिलना चाह रहे थे भाईजान। इत्तेफाक की बात है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो तो मेरे साथ चलो। अरे छोड़े, वहाँ पे वो भी होगा। आप जाए, मैं नहीं जा रहा। कौन? शामिर की बात कर रहे हो? जी उसी की बात कर रहा हूँ। निकाल, वो मेरे भाई का घर है और वहां जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, शामिर भी नहीं। लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि हारून अंकल आपके भाई होने के साथ साथ उस घटिया इंसान के बाप भी हैं। तो चलो फिर ठीक है, आज इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा कैसे? तुम दोनों की सुलह करा के। देखो भाईजान वहाँ होंगे ना, और शामिर की मजाल नहीं है कि वो मेरे भाई के सामने एक लफ्ज़ भी बोल सके। वो सारी जिंदगी मुझे ताना देता रहेगा कि दोस्ती और सुलह के लिए भीख मांगने के लिए मैं उसके घर गया था। निकाल, किसी को तो पहल करनी होगी ना, तो तुम कर लो, तुम बड़े हो। और देखो वैसे भी अगर आदमी इस तरह का कोई कदम उठाता है ना तो उसका कद और बढ़ जाता है। भाईजान बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे और ये करने के बाद तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, बिलीव मी। आपका इलेक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या समझ आए? अच्छा ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है? ये आप सुलह सफाई कराने की कोई कोशिश नहीं करेंगे? अब कोई कोशिश नहीं। ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes। रुको। कहाँ जा रही हो? बुटीक जा रही हो ना? यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रही? अब ये पढ़ाई वढ़ाई का ड्रामा खत्म करो। वैसे भी पीछे लड़के लगा के ले आती हो और झेलना हमें पड़ता है। अब रुकी हुई क्यों हो? जाओ। और हाँ सुनो, वापिस घर ही आना, कहीं और ना चली जाना। भाई बहुत अच्छा किया तुमने आके। वैसे भाभी, आज मैं किसी खास मकसद के लिए आई हूँ। अच्छा? भाईजान, मैं आपसे एनी और निकाल की शादी की तारीख के बारे में बात करने आई हूँ। आप बताइए, आपकी क्या राय है? अपने घर में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। देख लिया आपने? अगर मैंने आपको घर में बता दिया होता ना
तो आपने मेरे साथ आना ही नहीं था, इसीलिए नहीं बताया था। क्या मसला है मियाँ? तुम शादी नहीं करना चाहते? अब नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी करना चाहता है लेकिन भी करना नहीं चाहता। अरे कब तक भागते रहोगे बेटा? शादी अपने वक्त पे हो जाए तभी बेहतर होता है। अब बुढ़ापे में बच्चे पैदा करोगे क्या? हैं? बुढ़ापे की औलाद के बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बाबा आपने तो लेक्चर ही देना शुरू कर दिया। असल में मैं और मिकाल चाहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, यू नो, सो दैट वी कैन मेक अप आवर माइंड्स। देखा आपने, आप मिकाल को कह रहे थे, यहाँ तो आपकी अपनी बेटी राजी नहीं है शादी के लिए। भाभी आजकल के बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं। भाई पहले तो लड़कियों को शादी का इतना शौक हुआ करता था, और उस वक्त होता था जब उनकी शादी की उम्र भी नहीं होती थी। बल्कि हमारे जमाने में तो। अम्मी प्लीज, ये आपका जमाना नहीं है, अपनी जमाने की दास्तानें मत सुनाए हमें। हमारा जमाना, आई थिंक इसके फैसले भी हमें करने दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हो बेटा? क्या तुम वाकई चाहती हो कि शादी की डेट फिक्स ना की जाए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि हमें मौका मिले कि हम दोनों अकेले बैठ के इस बारे में बात करें। क्यों नहीं बेटा, जरूर दिया जाएगा मौका। इनफैक्ट तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होगा। बस मैं ये कह रही थी कि भाईजान को टाइम नहीं है ना, इतनी मुश्किल से आज उन्होंने मुझे वक्त दिया है। देखो प्लीज, जो भी डिसाइड करना ना, बस आज ही कर लो। तुम्हें एतराज नहीं है तो हम चलें? पापा आप ठीक कहते थे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ना पापा। आप थे तो लगता था जैसे सारी दुनिया मेरे साथ है। आप नहीं रहे तो सब एकदम अजनबी हो गए। क्यों चले गए आप बाबा? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आपको तो पता था आपकी कमजोर बेटी आपके बिना कितनी अकेली हो जाएगी। बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। पता है, मैं आज तक नहीं भूली उस दिन को, और तुम्हारी उस लड़की के साथ बेहतर करनी थी। क्यों? कुछ हुआ है तुम्हारे और शामिर के दरमियान जो तुम मुझे बता नहीं रहे। एक्चुअली तुम्हारा भाई जो है ना शामिर, वो गधा है। ये ध्यान से भाई है मेरा, और इतना तो मैं जानती हूँ कि वो गधा नहीं है। खैर, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते अलग बात है, मत बताओ। 1 or 2? That's fine. That's enough. Yeah. Let's go. Oh my God, Mikal! What a pleasant surprise! Hey. विकाल, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है जूबी, और ये और उस रात के बाद तुम मुझे आज मिले हो, हाँ? और ये कौन है जो ऐसे सवाल पूछ रही जैसे बीवियां पूछती हैं? Excuse you, मंगेतर हूँ मैं ऐसी, और तुम किस खुशी में इतनी फ्री हो रही हो? हाँ? Excuse me? मैं फ्री हो रही हूँ या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? What did you say? एक बात कान खोल के सुन लो। If you try to come between us, मैं खा लो भेड़ दूँगी। वाह मिकाल, काफी बदतमीज है तुम्हारी मंगेतर, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुमसे इतनी देर बाद मिलने के बाद
मेरी इतनी बेइज्जती होगी। या गेट लॉस्ट। किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम्हारे और मेरे मामले में आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन मैं सोचता हूँ और डर लगता है तुम्हारे इतने पॉजेसिव होने से मुझे। डरना भी चाहिए। तुम वाकई मोहब्बत में पाबंदियों पर बिलीव करती हो? ऑफ कोर्स, मोहब्बत और शादी दोनों में। देखो, मैं इसलिए तुमसे बात करना चाह रही थी, फैसला सोच समझ के करना। शादी के बाद मैं जूबी टाइप लड़कियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो जितना फ्री होना है शादी से पहले हो, कि शादी के बाद तुम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ शाबिर से। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, उसे बिल्कुल ना पता चले कि मैंने आपको कुछ कहा है, वरना मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा वो। हाँ हाँ, तुम्हारा जिक्र नहीं आएगा इंशाल्लाह। अरे अमल, कैसी हो तुम? अब्बा की कब्र पे गई थी। कब्र की मिट्टी की महक ही ऐसी होती। जब मैं भी अपने अब्बा की कब्र पे जाती थी ना, तो मुझ में से भी ऐसी खुशबू आती थी। मैम को लगा कि तुम एक हफ्ते तक आओगी नहीं, लेकिन तुम्हें भी इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। अभी तो तुम्हारे अब तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अमल? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। वो पैदल चल के आ रही हूँ काफी दूर से, तो थक गई थी। मैं कपड़े चेंज करती हूँ। इसी तरह डरती रही तो कैसे चलेगा? तुम्हें कैसे पता कि मैं डर रही हूँ? तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, खौफ मंडरा रहा है तुम्हारी आंखों। ना करे वो जिंदा हो, अगर किसी ने मुझे देख लिया होगा या लोगों ने मुझे तलाश कर लिया तो क्या होगा? किसी को क्या पता कि तुम उस रात वहां पे थी? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना?
देखा था। किसने? घर के चौकीदार ने देखा था। देखो मल, तुम कब तक यूं ही डर डर के घर बैठी रहोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे बाप के मरने का शौक तक नहीं मनाने दिया, तो तुम्हारा घर पे बैठना कैसे गवारा करेगी? इससे डरने से काम नहीं चलेगा। मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी इतना ही डरती जितना मैं डर रही हूँ। तुम ही बताओ ना, फिर क्या करूं मैं? कैसे जान छुड़ाऊं उस इंसान से? अब क्या करूं मैं? पुलिस को बता देते हैं। पुलिस में? क्या मैं